पति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी महिला के साथ रहता है तो क्या अपराध की श्रेणी में आता है? ऐसा ही केस आया दिल्ली हाई कोर्ट में। केस का नाम है सुरेश कुमार नीलाबंसन कृष्ण का यह केस है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। 2003 में पति पत्नी की शादी होती है। 2 साल बाद उनमें बीच में दरार आने लगती है और 2005 में वह दोनों अलग हो जाते हैं। उस समय देखा जाता है कि पत्नी पहले तो अपने भाइयों को बुलाकर पति को मार खिलवाती है और जब भी उनके जो पिता है और उनके फैमिली है उन्हें बुरी तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हें मारने पीटने की धमकी देते हैं और उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13(1) के अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 506 के अंतर्गत पति ने केस किया, जिसके अंतर्गत उन्हें सजा भी हुई और अब वह चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ ना रहूं और उन्होंने केस फाइल किया कि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता और मुझे तलाक चाहिए। और फैमिली कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की कि मुझे अब तलाक चाहिए। तलाक का नोटिस आने पर पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि इसे तलाक नहीं मिलना चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि पहले तो उनकी जो माँ है वह मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करती है और उनकी माँ ने मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया। जब मेरा बच्चा अच्छा खासा था, उसे मारने के लिए वह एक दवा लाती है और मुझे ज़बरदस्ती खिला देती है, जिसके कारण मेरा अबॉर्शन हो जाता है। तो इसी को लेकर और सेकंड यह है कि मेरे पति मेरे रहते हुए रहते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो इसी के अंतर्गत उन्हें सज़ा होनी चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो क्या आपके पास में कोई एविडेंस है? क्या आपको दवा खिलाई गई वह एविडेंस आपके पास मौजूद है? तो महिला के पास कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस पूछा गया कि महिला से पूछा गया कि ये दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, उसके अंतर्गत आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल सकता है आपके द्वारा जिससे हम इन पर सज़ा दे सके? तो उनका कहना है कि मेरे पास कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं है। कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो पति को दोषी करार दे। तो देखा गया है कि ये पत्नी के तरफ से ज़्यादा जो एविडेंस है वो मौजूद नहीं थे। दूसरी महिला के साथ में वह रहते हैं। सबसे पहले तो आपके दोनों के बीच में कुछ बनती नहीं है। वो आपके साथ तो रहते नहीं हैं। और उसके बाद जब उन्होंने पिटीशन फाइल की, मतलब पिटीशन फाइल कर दी है, तलाक के लिए प्रोसेस चल रही है। उसके बाद वह दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं, मतलब पत्नी नहीं बनी, उनकी दूसरी महिला के साथ में रहते हैं। तो इस जगह पर गलत कैसे हो सकता है? तो डिवोर्स को तो कैंसल नहीं किया जा सकता, जैसे आपकी डिमांड थी कि डिवोर्स को कैंसल हो जाए। आपके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना है कि वह जो महिला है, उनके साथ में वह रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया है फैमिली कोर्ट में, तो कुछ टाइम में डिवोर्स भी हो जाएगा और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है उस महिला को जिसके साथ वह रह रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह इंटरेस्टिंग तरीके से जजमेंट लिया गया, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी शादी हो चुकी और उसके बाद आप दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहते हो, इस केस में तो दे दिया गया जजमेंट कि वह रह सकते हैं। बट कभी भी ऐसे कंडीशन में देखा जाता है टर्म्स एंड कंडीशन, हर जजमेंट को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इस केस के अंतर्गत जजमेंट ले भी लिया गया कि ठीक है वह दूसरी वाइफ के साथ रहते हैं, बट लीगली तरीके से देखें तो अभी भी पहली वाइफ को ही लीगल माना जाएगा और वह जिसके साथ भी रिलेशन में है उसे एक रिलेशनशिप में देखा जाएगा, ना कि उन्हें पर्सनल तरीके से उनकी वाइफ माना जाएगा, क्योंकि उनके साथ में अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है।